Good morning, student. Welcome to ninth standard Maharashtra State Board History and Political Science. Today we will start our chapter number 4, Economic Development. In part first, we have seen the India's economical policies. Now look at the chapter, page number 15. We are going to study India's economic policy in this chapter. हम इस चैप्टर में इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरह से थी, किस तरह से उसे पॉइंट आउट किया गया था, वो हम पढ़ने वाले हैं. दैट इंक्लूड अ स्टडी ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी. अब इसमें हर तरह के इकोनॉमी के बारे में बताया गया है. मीन्स मिक्स्ड इकोनॉमी बताई गई है. 5 ईयर के प्लान्स के बारे में भी डिस्कशन होगा. Mixed economy, 5 year plans and their success and failure, nationalize of bank, 20 points program, mill workers, strike and especially the new economic policy of 1991. अब इसमें मैंने अभी आपको बताया जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, देन 5 year प्लान में क्या क्या प्लान्स बनाए गए थे, किस किस तरह के प्रोग्राम्स शेड्यूल किए गए थे, उनका सक्सेस कहाँ तक हुआ, फेलियर कैसे हुए, नेशनलाइज बैंक्स कैसे हुई, फिर कौन से 20 पॉइंट्स प्रोग्राम बनाए गए थे, मिल वर्क करके लिए क्या क्या उन्होंने स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के बाद, और सबसे इम्पोर्टेंट तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में हुई उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. हमारे चैप्टर का नाम आपको पता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब इकोनॉमिक मीन्स हमारी फाइनेंशियल, सही है ना. इकोनॉमी मीन्स हमारी अर्थव्यवस्था. नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, मिक्स्ड इकोनॉमी. Brainstorming about the kind of economy we would adopt after independence started much before India got independence. मीन्स पहले से शुरुआत हुई ब्रेनस्टॉर्मिंग. हमारे कहते हैं ना विचार सरनी. इकोनॉमिक किस तरह से अडॉप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने इंडिपेंडेंट के बाद अडॉप्ट किया इस चीज को. स्टार्टेड मच बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट. जब इंडिया आजाद हुई उसके बाद हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो अप मिला. और प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू अडॉप्ट द मिडिल पाथ रादर देन टेकिंग रिकोर्स टू एनी एक्सट्रीम्स. और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, उन्होंने कौन सा पाथ चूज किया, मिडिल पाथ मीन्स बीच का रास्ता अपनाया, जिसमें हमने देखा recourse to any extremes. Some countries had adopted capitalism. कुछ लोगों ने कैपिटलिज्म, कुछ कंट्रीज ने मीन्स जो बहुत सी कंट्रीज थी उन्होंने कैपिटलिज्म चूज किया. while some had adopt socialism, कुछ ने सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया. each type of economy had its own advantages. और कुछ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स थे उनके खुद के एडवांटेजेस थे. इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम द मीन ऑफ अ प्रोडक्ट आर प्राइवेटली ओन्ड. अब जो कैपिटलिज्म था तो उसमें उनका कैसा था, मीन ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट था वो प्राइवेटली मीन्स खुद का, हम कह सकते हैं ना खुद का होना चाहिए, दूसरों से नहीं. इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द मीन ऑफ प्रोडक्ट आर ओन्ड बाय द स्टेट इन द नेम ऑफ द सोसाइटी. और तो और सोशलिज्म में क्या था, उस सोसाइटी के लोगों का, उनका नाम उस प्रोडक्ट को दिया जाता था. अब मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क बोथ इन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर. बस जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी वो क्या थी, दोनों तरफ से काम करती थी. मीन्स पब्लिक सेक्टर में भी काम करती थी और प्राइवेट सेक्टर में भी काम करती थी. In order to achieve economic development of modern India, we gave preference to model of a mixed economy. और हमारी इंडिया ने किसे प्रेफरेंस दिया, मॉडल इकोनॉमी को, क्योंकि इसमें कैसा था, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर में सभी तरह के इंक्लूड हो सकते थे. वी कैन सी 3 पार्ट इन द काइंड ऑफ इकोनॉमी. अब हम ये 3 पार्ट देखेंगे इकोनॉमी में. ओके, फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मीन्स व्हाट, द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट. द इंडस्ट्री इन दिस सेक्टर, और इस सेक्टर की जो भी इंडस्ट्री थी कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. और ये जो पूरा जो था पब्लिक सेक्टर में, ये पूरे गवर्नमेंट के अंडर होता था. एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ अ डिफेंस इक्विपमेंट. अब जैसे कि डिफेंस के इक्विपमेंट्स हुए, जैसे कि हम तोप वगैरह देखते हैं, तो ये सारे के सारा गवर्नमेंट मीन्स पब्लिक सेक्टर का जो भी था वो कौन करता था, गवर्नमेंट करता था. नाउ लुक एट द प्राइवेट सेक्टर. The industry in this sector are owned by private industrialist. अब इसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज जैसे कि हम देख सकते हैं टाटा वगैरह, हमें एग्जाम्पल अगर देखें. ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट सुपरवाइज एंड कंट्रोल देम टू. पर इन पे गवर्नमेंट भी सुपरवाइज करती थी, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहता था. फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स. अब देखो कंज्यूमर गुड्स मीन्स जो कच्चा माल वगैरह हम खरीदते हैं ना, या फिर सामान खरीदते हैं. नाउ जॉइंट सेक्टर. इन दिस सेक्टर सम इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट व्हाइल सम आर रन अंडर द गवर्नमेंट मैनेजमेंट. अब जॉइंट सेक्टर देखा जाए तो कुछ प्राइवेटली वर्कआउट करते थे, मीन्स कुछ इंडस्ट्रीज थी जो खुद के बलबूते पे काम करती थी और कुछ गवर्नमेंट के अंडर काम करती, गवर्नमेंट उस पर मैनेजमेंट करता था. फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी टू रन स्मूथ देयर इज अ need for coordinate between the private sector and the public sector for a mixed economy to run smoothly. और इन सब के बीच में जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी वो कैसी थी, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में एकदम नॉर्मल स्मूथ वे में रन आउट करती थी. मीन्स उनकी देयर इज अ नीड ऑफ अ कोऑर्डिनेशन, मीन्स उनके बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत
स्मूथली रन होता था. दिस सिस्टम्स एम एट अ मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्शन एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑन द लार्ज स्केल. अब इसमें कैसा था सिस्टम एम्स, एम क्या था उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि प्रोडक्शन किस तरह से होना चाहिए और पॉपुलर पार्टिसिपेशन मीन सभी का समान पार्टिसिपेशन इसमें ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, मीन्स ना बहुत ज्यादा मात्रा. An effort has been made in this system to bring together the good aspects of both the capitalist and the social system. और देखिए an effort has been made in this system to bring together the good aspects. और ये एफर्ट ज्यादा हो रहा था मीन्स अच्छी तरह से मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक और जॉइंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का फायदा हो रहा था कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिज्म से ज्यादा. A mixed economy cannot ignore the profit motive, एंटरप्रेन्योरशिप, डिसिप्लिन, टाइम बाउंडेड प्लानिंग एक्सेट्रा. और तो और मिक्स्ड इकोनॉमी इग्नोर नहीं करती थी किसी भी चीज को, जैसे कि मोटिवेशन हुआ, प्रॉफिट हुआ, सब प्लानिंग करके किया जाता था. टाइम बॉन्डिंग किस तरह से होना चाहिए, डिसिप्लिन किस तरह से चीजों को मैनेज करना चाहिए. A mixed economy also naturally tend to give priority to national interest. और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या थी मिक्स्ड इकोनॉमी में, नेचुरली ट्रेन टू द गिव प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट. जो भी इंटरेस्ट था वो नेशनल पूरी तौर पे मीन्स हमारे नेशनल लेवल पे होना चाहिए. लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इज स्ट्रेस्ड अपॉन विद अ प्रायोरिटी. द इंडस्ट्री लाइक डिफेंस, साइंस, रिसर्च, एजुकेशन, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट डेवलप रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बट द रिटर्न इन द एरियाज आर डिलेड. और तो और सबसे ज्यादा क्या था, इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, एजुकेशन हो गया, रोड, रेलवेज, वाटर, सीज, पोर्ट, एयरपोर्ट डेवलपमेंट रिक्वायर ह्यूज कैपिटलिज्म इन्वेस्टमेंट. और ज्यादा मात्रा में कैपिटल इन्वेस्ट करने में, हम कहते हैं ना आर्थिक पैसे गुंतवणूक. बट द रिटर्न इन दिस एरियाज आर डिले, पर रिटर्न नहीं हो पाता था वो. नॉट मेनी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आर नीड to invest in these areas. In such a situation, the government has to take the initiative. और इस बात का गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेते थे, फायदा उठाते थे. Thus India adopt the mixed economy model of a 5-year plan. और फिर इंडिया ने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी का एक मॉडल बना है. वो मॉडल किस तरह का था, 5-year प्लान्स में उन्होंने कन्वर्ट किया उस प्लान को. स्टार्टेड ऑफ ऑन इट पाथ ऑफ डेवलपमेंट, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973 इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट. और 1973 में इसकी स्पीड क्या हुई, डेवलप हुई. प्रायोरिटी वॉज गिवन इन द पॉलिसी टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हेवी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल फैमिलीज एंड फॉरेन इंडस्ट्री एंड रिमूव द इम्बैलेंस इन द रीजनल डेवलपमेंट. और इन्होंने क्या किया, प्रायोरिटी वाज गिवन टू दिस पॉलिसी, और उन्होंने प्रायोरिटी दी कुछ पॉलिसीज को. उसमें क्या किया उन्होंने, कंट्रोल टू इन्फ्लुएंस ऑफ अ हेवी इंडस्ट्री, जो हेवी में ज्यादा मात्रा में उत्पादन करती थी इंडस्ट्री, उनको इंडस्ट्रियल फैमिलीज पे और फॉरेन इंडस्ट्रीज पे, एंड रिमूव द इम्बैलेंस इन द रीजनल डेवलपमेंट. और उन्होंने इम्बैलेंस रिमूव किया उनके बीच का. द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. और सरकार ने क्या किया, जो छोटे मात्रा में उद्योग धंधे थे उन पे ज्यादा ध्यान दिया. एंड कॉटेज इंडस्ट्री, और तो और कपड़ा उद्योग. गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू कोऑपरेटिव सेक्टर. और तो और सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव जो सेक्टर होते हैं, आपण म्हणतो ना संयुक्त भाग, तिथे पण दे हैव टू टेक मोर अटेंशन इन दैट पार्ट. 5-year plan. Now look at the 5-year plan. The colonial power had exploited India economically. और जो colonial power था मीन्स जैसे कि हम कह सकते हैं ब्रिटिश हो गए या फिर पोर्तुगीज हो गए, जो भी थे हमारे ऊपर रूलर्स, उन्होंने हमारे इकोनॉमिकल को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था. आपने अगर देखा होगा ब्रिटिश कंपनी ने, तो उन्होंने कैसे किया, वो भले ही उन्होंने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर हमारे राजाओं के हाथ में रखे थे, लेकिन बाकी जो भी इकोनॉमिकल कंडीशंस थी वो सब अपने अंडर लेते थे. द कंट्री फेस्ड सर्वाइव प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमको फेस करना पड़ा, जैसे कि गरीबी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स लोगों को नौकरी ना होना, पॉपुलेशन की ग्रोथ, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स लोगों का रहन सहन, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. और सबसे ज्यादा उत्पादन में घट, मीन्स हमारे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज लेवल हो गया, उनमें भी प्रोडक्टिविटी में लो मात्रा में मीन्स कम मात्रा में उत्पादन होने लगा. एंड बैकवर्डनेस इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और तो और सबसे ज्यादा बैकवर्डनेस किसमें, फील्ड ऑफ नॉलेज एंड साइंस टेक्नोलॉजी. और साइंस और टेक्नोलॉजी में हम लोग पिछड़ित होते चले गए. प्लानिंग वॉज एसेंशियल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और सबसे ज्यादा बढ़िया था कि इसमें प्लानिंग किया जाएगा कि इस प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए. India established the Planning Commission in 1950 with Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू as its chairman. और 1950 में हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक प्लानिंग एस्टैब्लिश किया, प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किया, जो 1950 में हुआ. वो क्या था, इट फॉर्मुलेटेड इंडियाज 5-year प्लान दैट इंक्लूड रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. और ये फॉर्मुलेटेड 5-year प्लान किससे इंक्लूडिंग था, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. हमारे जो रूरल एरियाज है उनके डेवलपमेंट के साथ साथ ही
हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और बैलेंस इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, और तो और हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उनके बैलेंसिंग के लिए। प्रोविजन फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तो और सबसे ज्यादा प्रोविजन यह था कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किस तरह मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, कंसिस्ट विद डेमोक्रेटिक आइडियल्स, और डेमोक्रेटिक आइडियल्स होना चाहिए। It focused on a people participation and individually development in the formalization and implementation of the 5 year plan। और इसमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट हुई, फॉर्मलाइजेशन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में सुधाराव किए गए इन 5 year प्लान्स में। नाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। अब प्रिंसिपल्स मीन्स रूल्स, फंडामेंटल प्लानिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, अब किस तरह से प्लानिंग किए गए इनके लिए। और जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज proportionate distribution of the resource of a country and the appropriate uses of the human resource to fulfill the need of a people। अब people की need किस तरह से fulfill होनी चाहिए, human resource कैसे होने चाहिए, ये सब इन्होंने इस प्रिंसिपल से, इस नियम बनाए। अब गोल ऑफ प्लान्स, अब प्लान के क्या गोल, अब जब 5 year प्लान बना तो उसके कुछ गोल भी थे, मीन्स हम जैसे कहते हैं ना एम्स हमारे अचीव करने के। तो द जनरल गोल ऑफ द इकोनॉमी प्लानिंग ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। अब उन्होंने 10 बताए हमें गोल्स। इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, अब जब हमारे देश की जो नेशनल इनकम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये घटती जा रही थी। ब्रिंग अबाउट अ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकस ऑन द बेसिक इंडस्ट्रीज, और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उनको रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़े इसमें कन्वर्ट करना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सो दैट द कंट्री बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और तो और सबसे ज्यादा इंक्रीज इंप्रूवमेंट किसमें, इम्प्लीमेंटेशन किसमें होना चाहिए, तो एग्रीकल्चर के इस प्रोडक्शन में, जिससे कि सेल्फ सफिशिएंट में जो भी उत्पादन हो वो हमारे देश के लिए, देश की सुविधा के लिए या देश के लिए हो। यूज द ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री ऑप्टिमली बाय मेकिंग इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, और सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स के लिए मीन्स हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होनी चाहिए। रिमूव द इनइक्वलिटी इन अर्निंग एंड वेल्थ, और तो और इनइक्वलिटी, अब देखा जाए मजदूर और उनकी इक्वलिटी होनी चाहिए, इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, जो भी कमाई हो, अर्निंग सोर्स हो, उनके आर्थिक व्यवस्था हो जो भी हो वो समान होनी चाहिए। मेंटेन स्टेबल प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज, और तो और जो भी चीजें हो उन पे कैसे एक स्टेबल प्राइस हो, जैसे कि चीजों के ऊपर दाम फिक्स किए जाए। ब्रिंग द ग्रोथ इन अ पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग, और तो और जो हमारी ग्रोथ हो रही थी पॉपुलेशन उसके फैमिली प्लानिंग पे भी कंट्रोल बैठना चाहिए। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय एरिकेटेड पॉवर्टी, इम्प्रूव द स्टैंडर्ड, अब जो गरीबी की रेखा में कहते हैं उनके भी लिविंग ऑफ एडिकेटेड मीन्स पॉवर्टी के नीचे रहने वाले लोगों के भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरना चाहिए। डेवलप सोशल सर्विसेज, और हर तो और हमारे सोशल सर्विसेज है जो भी उनमें भी सुधार होना चाहिए बड़ी मात्रा में। मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, और तो और हमारी जो भी इकोनॉमिकल है वो सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए, मीन्स खुद के अर्न होने चाहिए। नाउ लुक एट द फर्स्ट 5 year प्लान। ओके, नाउ इन 1951 टू 1956, अब पहला जो प्लान बना 1951 से 1956 तक जो फर्स्ट 5 year प्लान बना वो कैसा था। द एक्सपेंडिचर इन दिस प्लान वाज प्राइमरली ऑन एग्रीकल्चर, और ये प्लान किस पे बना, हमारा प्राइमरी बेस क्या थी हमारी एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड फ्लोड कंट्रोल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और तो और एग्रीकल्चर हो गया हमारा, सोशल डेवलपमेंट, इरिगेशन हो गया मीन्स पानी का, देन फ्लोड कंट्रोल, बाढ़ग्रस्त एरिया उनको किस तरह से सुधारा जाए, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स क्या होंगे हमारे, रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, और जो छोटे छोटे गृह उद्योग है या स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनके, हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और जो हमारे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, एजुकेशन एंड हेल्थ। अब इन चीजों के ऊपर इंक्लूड किया गया हमारा फर्स्ट 5 year प्लान जो 1951 से 1956 तक बना। दिस प्लान कंसिस्ट ऑफ अ मेजर टू ले द फाउंडेशन ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये प्लान इस वजह से बनाया गया कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, जैसे कि देखिए हमें एजुकेशन मिलना चाहिए, हमारी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, हमारा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन किस तरह से होना चाहिए, इवन हम लोग इरिगेशन को कैसे डेवलप कर सके, हमारा एग्रीकल्चर पार्ट किस तरह से डेवलप होना चाहिए, एग्रीकल्चर को किस तरह से सुधारना चाहिए, ये सब चीजें, इन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये जो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है उन्हें किस तरह से डेवलप करना चाहिए, ये हमारे फर्स्ट 5 year प्लान में बनाया गया। नाउ लुक एट द सेकेंड 5 year प्लान इन स्टार्टेड इन 1956 टू 1961। अब जो सेकेंड प्लान बना 5 year, 5 साल के लिए ये प्लान बनते थे, मीन्स 5, जैसे कि हमने देखा है 5 year प्लान, अभी जैसे कि हम अभी एग्जांपल देंगे तो मोदी सरकार की इसमें 5 year प्लान में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, उन्होंने किस तरह से, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से
इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करेंगे, इवन जन धन योजना वगैरह बहुत सी योजनाएं उन्होंने स्टार्ट की। सेम इसी तरह से ही ये प्लान्स होते हैं। नाउ सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 1961। दिस प्लान हैड एम्बिशियस गोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये सेकेंड जो प्लान था इसका गोल क्या था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को सबसे ज्यादा बढ़ाना। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट दुर्गापुर, भिलई एंड रोकुला केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट एट सह्याद्री। और तो और सबसे ज्यादा इनका डेवलपमेंट का जो प्लान था वो क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जैसे कि आयरन इंडस्ट्रीज हुई, स्टील इंडस्ट्रीज हुई, भिलाई और रोका के केमिकल फर्टिलाइजर्स में जो हमारे खेती के लिए प्लांट एट सिंदरी, रेल इंजन फैक्ट्रीज एट चितरंजन, जो रेलवे इंजन बनते थे हमारे चितरंजन में, फैक्ट्री ऑफ रेलवे बोगीज एट पेरम्बूर, shipbuilding factory at विशाखापट्टनम एंड अदर हैवी इंडस्ट्रीज वे सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर। और तो और ये सेटअप जो भी था पब्लिक सेक्टर में, इनका किस तरह से उत्पन्न बढ़ना चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए, इसके ऊपर ये प्लान सेकेंड प्लान बनाया गया जो 1956 टू 1961 तक फॉलो अप में लाया गया। ह्यूज डैम्स लाइक Bhakra Nangal, Damodar, etc. were built to make water available for agriculture. It lead to increase in the national income. और तो और सबसे ज़्यादा उनका प्लान था कि किस तरह से ह्यूज डैम्स बनाए जाए जिनकी वजह से वाटर अवेलेबल हो फॉर एग्रीकल्चर के लिए, और इस वजह से हमारे नेशनल इनकम सोर्सेस कैसे बढ़े। ये सब हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक देखा। नाउ लुक एट द third plan, that is a third 5 year plan. It started from 1961 to 1966. ये जो प्लान स्टार्ट हुआ ये 1961 से 1966 तक चला। This plan was aimed to bring about a balance in industry and agriculture. अब ये जो प्लान बना था थर्ड प्लान, ये थर्ड 61 टू 66 तक था। इसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ पे दिया, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पे, इनका बैलेंस एक साथ होना चाहिए। द अदर गोल्स ऑफ द प्लान इंक्लूड इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, हेवी इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल इंडस्ट्रीज। और ये क्या होना चाहिए, इनका जो इनकम था नेशनल इंक्रीज किस में होना चाहिए था, तो हैवी इंडस्ट्रीज में इनका डेवलपमेंट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल इंडस्ट्रीज, देन एवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सपांड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इनका जो भी प्रेशराइज था, मीन्स एग्रीकल्चर में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलना चाहिए, इंडस्ट्रीज में लोगों को काम मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें उन्होंने हमें दिखाई। आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान 3 1 year plans वर इम्प्लीमेंटेड। बट इसी के दौरान ये 5 साल के प्लान में फिर से 3 साल का एक और नया प्लान इंक्लूड किया गया। 1966 टू 1969 में ये थर्ड ईयर प्लान इंक्लूड किया गया। दिस वाज अ पीरियड ऑफ इंस्टेंट फेमिना। अब ये फेमिना क्या होता है देखिए, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ बाय चाइना एंड वॉर विद पाकिस्तान, द गवर्नमेंट हैड टू फोकस ऑन अ डिफेंस रादर देन द डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क। ऑल्सो द फेमिना रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू अंडरटेक मेजर द टैकल एंड इफेक्ट ऑफ फेमिना। ऑल दिस इश्यूज स्ट्रेस्ड ऑन इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली। अब उन्होंने क्या बोला, जो भी हमारे प्लान थे, जैसे कि थर्ड ईयर प्लान है, हमने थर्ड ईयर प्लान में क्या देखा, थर्ड ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को किस तरह से बढ़ोतरी मिलनी चाहिए वो देखी, राइट। फिर उन्होंने ये भी बोला कि इस वजह से हमें क्या होना चाहिए, यस फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से हमारे लोगों को ट्रांसपोर्ट या फिर मिनरल इंडस्ट्रीज का एलिवेशन होना चाहिए, पावर्टी कम होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। और तो और उन्होंने उसी 5 ईयर प्लान में 3 साल का एक नया प्लान इम्प्लीमेंट किया जिसमें फेमिनिस्ट दुष्काली भाग जो होता है उनके लिए, जैसे कि ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ बाय द चाइना एंड वॉर विद पाकिस्तान। जब चाइना और वॉर का पाकिस्तान के बीच में दुष्काल, जैसे कहते हैं ना सूखा पड़ा, सूखा भाग हो जहाँ पे ज़रूरत हो, तो ऐसे इसके लिए भी उन्होंने कुछ न्यू डेवलपमेंट डिफेंस की तरफ से करने की कोशिश की। फोकस्ड ऑन द डिफेंस रादर देन द डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क। ऑल्सो द फेमिना रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू अंडरटेक मेजर टू द टैकल ऑफ द इफेक्ट ऑफ फेमिना। ऑल दिस इश्यूज स्ट्रेस्ड ऑन द इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली। और ये सूखा जो हुआ उसी वजह से इंडियन इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा, क्योंकि सूखे की वजह से बहुत सा नुकसान हो जाता है, right। Now we can go for second part. In second part we have seen the fourth 5 year plan, fifth 5 year plan and sixth 5 year. When you like my video, share with your friends, like my videos. Thank you.